दिसंबर 2023 जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है 23 का, उसका ये कट ऑफ है करेंगे और साथ साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ही बात अभी ही कर लेंगे। मैं एक सिंगल स्लाइड में दिखाऊंगा आपको। ये जो है टोटल 2018 से 2023 तक है, टोटल 6 इयर्स का। इससे ऊपर नीचे हो सकता है, ये एक पीछे का जो रिकॉर्ड रहा है 2018 से दिसंबर 2023 तक जो कट ऑफ मार्क्स के ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होते रहे हैं, उसके बेसिस पर इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को मैंने इसके इंटरवल को सेट किया है। ये वीडियो स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन जो जून 2024 में होने वाला है, उसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। 20 अप्रैल 24 से रजिस्ट्रेशन लाइव हो चुका है। ये वीडियो स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि आप जिस भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके इस चैनल पर पॉपुलेशन स्टडीज का मैं मटेरियल लेकर के आता हूं, तो इससे रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं जो कि प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ पर बेस्ड होगा। क्योंकि पहले जो एग्जामिनेशन होते थे वो ऑफलाइन मोड में होते थे पेन और पेपर पर। 2018 में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ और दिसंबर 2023 तक जो एग्जामिनेशन हुआ वो ऑनलाइन मोड में हुआ। तो 2018 से 23 तक जितने भी कट ऑफ रहे हैं कैटेगरी वाइज, उन कट ऑफ को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, उसके वेरिएशन को देखेंगे कि किस ईयर में कट ऑफ हाई था, किस ईयर में कम था, और आपको उसी कट ऑफ के बेसिस पर किस लेवल तक प्रिपरेशन करनी चाहिए। और इस बार का जो एग्जामिनेशन होने वाला है सिंगल डे में 16 जून 24 को, तो उसका पेपर का लेवल किस लेवल का होने वाला है, पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो किस लेवल का होने वाला है, उसी के बेसिस पर यह डिसाइड होगा कि इस बार का कट ऑफ कितना होगा। तो हम पीछे के रिकॉर्ड को ही डिस्कस करेंगे और साथ साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ही बात अभी ही कर लेंगे ताकि आप उस कट ऑफ को माइंड में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करें। और उस प्रिपरेशन को करने के लिए आप चाहे जो कोई भी स्ट्रेटेजी अपनाना चाहते हैं, उस स्ट्रेटेजी को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग होता है। कोई दिन भर घूमता है तो रात में पढ़ता है, कोई रात भर पढ़ता है तो दिन में सोता है। उसकी स्ट्रेटेजी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। सिंपल ऐसे समझ सकते हैं। ये जो वीडियो होने वाला है, ये जो लेक्चर कह सकते हैं, ये जो एक स्ट्रेटेजी टाइप का होने वाला है, प्रीवियस ईयर्स का जो कट ऑफ है वो कट ऑफ मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा और इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है उस पर हम डिस्कस करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। तो सिंपल वही है। नाउ स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं, क्योंकि ये जो चैनल है, इस चैनल पर पॉपुलेशन स्टडीज से ही रिलेटेड कंटेंट आप देखते हैं। साथ साथ में स्टैटिस्टिक्स के भी कुछ बेसिक मैं लेकर के आता हूं। आगे अभी कुछ और भी प्लान है कि एडवांस लेवल तक मैं लेके जाऊं। फिलहाल अभी जो है हम उसी पर बात करेंगे। पॉपुलेशन स्टडीज से ये रिलेटेड कंटेंट मैं यहाँ पर लेकर आता हूं, इसीलिए इस पॉपुलेशन स्टडीज पर हम अभी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट रिमार्क क्या है फॉर पॉपुलेशन स्टडीज, इसका कोड जो होता है 15 होता है। कोड इसका 15 है और इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी होनी चाहिए मास्टर डिग्री से। बट कंडीशन ये है कि उसमें एक जो पेपर हो वो डेमोग्राफी का होना चाहिए विथ स्पेशलाइजेशन इन पॉपुलेशन स्टडीज या डेमोग्राफी का पेपर होता है। तो भी ज्योग्राफी से अगर आपका मास्टर्स है तो पॉपुलेशन स्टडीज से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स वालों को भी इसमें अलाउ किया गया है कि मैथमेटिक्स वाले लोग भी पॉपुलेशन स्टडीज से यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। यह है मास्टर डिग्री इन पॉपुलेशन स्टडीज। पॉपुलेशन स्टडीज भी जिस किसी यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशन में अगर मास्टर्स डिग्री पॉपुलेशन स्टडीज से कोर्स अगर कराई जाती है, वहां से अगर आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट है पॉपुलेशन स्टडीज में, तो इस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज स्टैटिस्टिक्स, बायो स्टैटिस्टिक्स एंड एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, इन सभी लोगों को मतलब स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए मेन सब्जेक्ट के रूप में, तो वो लोग भी इस सब्जेक्ट को पॉपुलेशन स्टडीज से यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई करके नेट जेआरए क्लियर कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया है। नो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग होती है, पहले से भी होता चला आ रहा है, इस बार भी यही पैटर्न है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। जो लोग पहले से कुछ एग्जामिनेशन कुछ अटेम्प्ट में बैठे होंगे उनको आइडिया होगा, बट जो इस बार फर्स्ट टाइम जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 2 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने के बाद ये फर्स्ट टाइम ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन होगा सिंगल डे में। तो सिंगल सेशन में एक ही बार में दोनों पेपर आपके हो जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। सेशन में सेशन जो होगा वो सिंगल सेशन होगा। पेपर 1 एंड 2 होगा। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं।
एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है तो टोटल 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं। 150 क्वेश्चंस टोटल 300 मार्क्स का हो जाता है। जो टाइम ड्यूरेशन है, पहले भी टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का होता था और इस बार भी टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का भी है, बट इसमें थोड़ा सा जो अपडेशन हुआ है वो वही अपडेशन है कि जो ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होता था वो एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होगा। अब इसी 300 मार्क्स के बेसिस पर जो कट ऑफ जाते हैं उसी कट ऑफ में जेआरएफ या नेट डिसाइड होते रहे हैं पिछले एग्जामिनेशन तक। इस बार चूंकि एक और नया अपडेट हुआ है जो कि 3 कैटेगरीज में एग्जामिनेशन होगा। जेआरएफ और नेट के लिए तो होता ही था, इस बार पीएचडी के लिए भी उसमें ऐड कर दिया गया है। अब ये एग्जामिनेशन हो गया, होने के बाद में जो प्रीवियस ईयर्स का जो कट ऑफ गया है वो कुछ कट ऑफ इस तरीके से था। इसमें यहां मैंने जून तक लिया हुआ है। दिसंबर का जो कट ऑफ है पिछले साल का, मतलब पिछले सेशन का, वो सेशन का मैं एक सिंगल स्लाइड में दिखाऊंगा आपको। ये जो है टोटल 2018 से 2023 तक है, टोटल 6 इयर्स का। अब 6 इयर्स का तो है, बट आपको मालूम है कि जो नेट का पेपर होता है वो 1 साल में 2 बार होता है। लेकिन पीछे जो कोविड जो गुजरा है, कोविड से पहले भी कुछ ऐसे मौकों पर हुआ है कि 1 साल में एक सिंगल एग्जामिनेशन ही हुआ है। बाद के समय में क्या हुआ कि ये जो देख रहे हैं ये कंबाइंड एग्जाम हुआ था। दिसंबर 20 और जून 21 को कंबाइन करके एक सिंगल एग्जामिनेशन हुआ था और दिसंबर 21 और जून 22 को कंबाइन करके सिंगल एग्जाम हुआ था। तो इसको जब आप करते हैं तो टोटल हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 9 एग्जामिनेशन ऐसे हुए हैं जो ड्यूरेशन है 2018 से 23 तक, टोटल 6 इयर्स में 9 टाइम्स एग्जामिनेशन हुए हैं। और इन्हीं 9 के जो कट ऑफ है उन कट ऑफ पर हम यहाँ पर बात करेंगे। और साथ साथ में एक दिसंबर वाला तो छूट गया, दिसंबर को काउंट करेंगे तो टोटल 10 एग्जामिनेशन हो गए हैं, मतलब 10 सेशंस अभी तक कंप्लीट हुए हैं। यूजीसी नेट ने 2018 से 23 तक कंप्लीट किया है। इस बार जो 24 में होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। तो अभी देखते हैं जो जुलाई 2018 में जब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था उस समय अनरिजर्व कैटेगरी इसमें 214 मार्क्स, मतलब इस पर मेरिट गया था। अब इसी में इस तरीके से 18 है, फिर दिसंबर में 19, 20, 21, 22, 23 यहां तक है। अभी दिसंबर का मैंने इसमें नहीं लिया है, दिसंबर के लिए एक सिंगल स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे मैक्सिमम किस ईयर में रहा है, सबसे मैक्सिमम यहां पर रहा है, मैंने सर्किल किया हुआ है 218, जो कि दिसंबर 18 में ये 218 मार्क्स मैक्सिमम रहा है। और मिनिमम कब रहा है, दिसंबर, ये जो कंबाइंड हुआ था 200। तो और एक चीज और देख सकते हैं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी में 200 प्लस ही रहा है। और 200 प्लस कहां से गया है, 200 से 218 तक गया है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में ये रहे हैं इसके वेरिएशन। इतने से ही आप समझ लीजिए कि अगर आपका कैटेगरी अनरिजर्व है, जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो आपको किस लेवल तक मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कितना टारगेट लेके चलना पड़ेगा। एक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जेआरएफ के लेवल को आप कंप्लीट कर पाएंगे। ये हो गया। इसके बाद ईडब्ल्यूएस का जो सेशन होता है वो 2019 से आता है। इसमें वेरिएशन यही होगा, आप मतलब कि एक बार 186 गया है जेआरएफ के लिए, बट इसको भी आप 200 के ही प्लस में काउंट कर सकते हैं। मतलब 212 सबसे मैक्सिमम रहा है और सबसे मिनिमम 186 रहा है। तो इसमें भी अगर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में आते हैं तो उनको भी ये समझ जाना चाहिए कि उनको किस लेवल तक मेहनत करना है। आउट ऑफ 300 कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे दोनों को मिला करके। अब ओबीसी की बात करें, और ये जब कब हुआ है, ये कंबाइंड वाले में हुआ है और ये सिंगल वाले में हुआ है 12। तो वेरी अलग अलग कर रहा है। साथ साथ में ओबीसी जब देखते हैं तो ओबीसी में ऊपर में सब मैक्सिमम ही रहा है। एक 186 यहां है और 186 यहां है। सबसे मिनिमम इस 2 बार 186 रहा है, बट उसके बाद जब भी देखेंगे तो 200 से प्लस ही मार्क्स गया है कट ऑफ। सबसे मैक्सिमम कट ऑफ 208 है, जो कि जून 2023 का है। तो ओबीसी में ये हो जाते हैं। इसी तरह से सिमिलरली एससी कैटेगरी में जो मिनिमम है 174 गया है मिनिमम, और मैक्सिमम 204 गया है। तो इसका वेरिएशन देख लीजिए कि ये यहां से कितना वेरी कर रहा है। तो इस कैटेगरी में भी जो लोग होंगे उनको 200 प्लस तक ही मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उनका काम होगा। हालांकि देख सकते हैं कि 198, 188 इस तरीके से 176, 188 ये इस मतलब 200 का जो आंकड़ा है वो पार किया है सिर्फ एक बार, 204। वो कब हुआ है, जून 20 में 204। तो जो इस कैटेगरी में जो लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जेआरएफ के लिए लिस्ट है, इसमें नेट को मैंने इंक्लूड नहीं किया है।
204 और एससी में ये 174 एंड 204 और सिमिलरली एसटी में भी आप देखेंगे कि इसमें भी यहां पर मैक्सिमम 198 है और मिनिमम 172 है। तो इनको भी 200 के लेवल को ही ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन आपकी करनी पड़ेगी अपनी, ताकि अगर कुछ नंबर कम भी रह जाए तो वो जेआरएफ के लेवल तक रहें। तो ये इतना क्राइटेरिया है जो कि जून 2023 तक ये कट ऑफ इतने गए थे। इसके बाद ये दिसंबर 2023 जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है 23 का, उसका ये कट ऑफ है। इसमें जो जेआरएफ है 24 जेआरएफ और नेट 197 नेट और जेआरएफ 24, तो टोटल ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 221। इसको ऐड करेंगे 221, तो इतने लोग जेआरएफ और नेट क्लियर करते हैं। अब यहां पर भी देख रहे हैं कि अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस इन दोनों में ये 200 का आंकड़ा पार किया हुआ है, 200 प्लस मार्क्स है, जबकि अनरिजर्व में जो जनरल कैटेगरीज है इसमें 208 है, ईडब्ल्यूएस में 200 है और ओबीसी में भी 202 है। तो ये जो तीनों कैटेगरी है, इस तीनों कैटेगरी में 200 प्लस का ही इसमें ये मान के चलते हैं कि ये भी इस बार भी जब अगर 200 प्लस आया है तो इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा वो भी 200 प्लस ही होगा। खैर ये अभी आप ये इतना देख लीजिए। एससी में 190 एंड 194, अभी पीछे क्या दिखाया था मैंने पिछले वाले स्लाइड में कि जो जेआरएफ थे उसमें एससी कैटेगरी में 204 एक बार गया है, बट उसके नीचे ही रहा है, 174 से 204 तक गया है और बाकी सभी में ये 200 से नीचे ही है। तो इसमें भी आप 200 प्लस मान सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 200 प्लस ही रहेगा। बाकी जो ये कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी और अनरिजर्व वाले, तो इन सब कैटेगरी में आप देख रहे हैं मतलब जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है, तो इसमें 152, 166 इसमें अनरिजर्व भी है, ओबीसी भी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी भी है। तो इसमें अगर इस कैटेगरी में अगर कोई है तो इस कैटेगरी में भी 152, 166 इस तरीके से नेट जेआरएफ और नेट में ये रहा है। और नेट में भी आप देखेंगे कि नेट में अनरिजर्व में 190 गया है और उसके बाद ये ईडब्ल्यूएस होता है 176 और ओबीसी 172। तो ये जो दोनों कैटेगरी है ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, तो इन दोनों में मतलब 2-4 नंबर का डिफरेंस होगा, चाहे वो जेआरएफ हो चाहे वो नेट हो। यहाँ जेआरएफ में भी आप देख रहे हैं कि मात्र 2 नंबर से डिफरेंस है ये, और यहाँ पर 4 मार्क्स से ये डिफरेंस है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ये तो है नेट में और जेआरएफ में इतने कैसे कैसे कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया था। इसके बाद ये जो एससी है 162 एसटी और बाकी जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में लगभग यही वाली जो जेआरएफ में है वही लगभग नेट में भी ये है। तो इसको जो ऑफिशियल जो रिजल्ट यूजीसी के वेबसाइट पर इशू हुआ था वहां से इसको इस स्लाइड को कंपाइल किया गया है। तो यहां से एक ऐसे छोटा सा इस तरीके से समझ सकते हैं, इसको मैं यहां पर इरेज कर देता हूं। ये एक सिंगल इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसको मैंने टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। एक आइडिया लग जाएगा आपको कि आपको कितना गेन करना है। नाउ ये जो इतना हमने डिस्कशन कर लिया कि पिछले 2018 से जून 2023 तक क्या सिनारियो रहा है और दिसंबर वाले में भी क्या सीन रहा है, उसी के बेसिस पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने यहां पर एस्टिमेट किया है, जिससे कि आपको एक सिंपल आइडिया लग जाए कि आपको माइंड में क्या रखते हुए जो क्वेश्चन की प्रिपरेशन करना है, जो पेपर का प्रिपरेशन करना है, वो किस लेवल तक तैयारी आपकी करनी है, आपको होनी चाहिए। पीछे के जो भी रिकॉर्ड हैं उस रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए इसको इस तरीके से इसका रेंज डिफाइन किया गया है कि आपको अगर अनरिजर्व कैटेगरी में है तो आपको इतना नंबर लाना ही लाना है, 210 से 215 तक लाना ही पड़ेगा। और इतना लाने के लिए आपको इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है, जो मैक्सिमम वाला है 15, इसमें सभी ग्रुप में ऑलमोस्ट ये 20 मार्क्स आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाता है 235। आपका लेवल मतलब जितने चाहे इस जो जेआरएफ के इस ग्रुप में हो चाहे नेट के इस ग्रुप में हो, जो मैक्सिमम लिमिट है 215, इसमें 20, 205 इसमें 20 ऐड कर दीजिए, 210 इसमें 20 ऐड कर दीजिए, जो 190 प्लस है इसमें 20 ऐड कर दीजिए। तो जो भी आएगा उस लेवल तक आपको मेहनत करनी है कि आपका मार्क्स, आपको माइंड में ये रखना है कि अगर 215
मार्क्स पर कट ऑफ जा रहा है तो आपको 235 तक के लेवल के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हो गया कि ऑलमोस्ट आपका जो प्रिपरेशन है आउट ऑफ 300 235 का मतलब हो गया कि ऑलमोस्ट 80%, ऑलमोस्ट 80 मतलब 79-80% होगा। तो ये आपका इतना आपको होना चाहिए कि 80% तक का अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में प्रिपरेशन करते हैं तब जाकर के इस लेवल तक आप पहुंच पाएंगे। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस में भी आप 25 ऐड कर दीजिए, 20 ऐड कर दीजिए, ये हो जाता है 225। तो मैक्सिमम लिमिट 225 है, उतना तक तो मेरिट नहीं जाएगा, लेकिन आपको प्रिपरेशन उस लेवल को माइंड में रखते हुए करनी है ताकि आप इस लेवल को, आप इस जो इंटरवल है इस लेवल को आप अचीव कर पाए। सिमिलरली ओबीसी में भी 200 से 210 तक एस्टिमेट किया गया है कि इतना एक्सपेक्टेड है कि इतना नंबर आना ही चाहिए, उसमें आप 20 मार्क्स ऐड कर दीजिए, 230 तक आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तब जाकर के किसी तरह से अगर लुढ़कते लुढ़कते भी आप नीचे के पायदान पे जरूर रुक जाएंगे। तो जेआरएफ के लिए इतना आपको लाना ही पड़ेगा। और इसी तरह से एससी के लिए 190 प्लस 20 190 प्लस 20 तो 210 हो जाता है, 210 हो जाता है। तो एससी और एसटी को 70% को माइंड में रखते हुए इनको प्रिपरेशन करनी है इन ग्रुप को। बाकी जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में है तो ये 160 से 175 है, 170 है, इसमें 20 ऐड करेंगे, ये ऑलमोस्ट ये भी 180 190 हो जाता है। इतना अगर वो तैयारी करते हैं तो इनका इस लेवल में जरूर नंबर आ जाएगा। और किसी भी इस ग्रुप में, चाहे वो इस ग्रुप के किसी भी ग्रुप में से हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में रहेंगे, उनका अगर ये नंबर अगर लाते हैं इसके बीच में तो उनका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली नेट के लिए क्या है, नेट एंड पीएचडी ये दोनों के लिए, क्योंकि इस बार जो है वो 3 ग्रुप्स ऐड हुए हैं जेआरएफ के साथ साथ में नेट और पीएचडी। तो इन दोनों को ये माइंड में रखना है कि इस कैटेगरी में तो उनको नंबर लाना ही लाना है। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसको भी ऑलमोस्ट 200 प्लस का एफर्ट करना पड़ेगा और एससी एसटी को 180 प्लस तक का एफर्ट करना पड़ेगा, ताकि उनका नेट या पीएचडी दोनों मतलब दोनों कंबाइंड हो गया है 3 कैटेगरीज के होने के बाद। तो 180 प्लस तक का मार्क अगर वो टारगेट करते हैं तो उनका रिजल्ट नेट या पीएचडी दोनों में हो जाएगा। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में 155 से 60 तक के मार्क्स ये इंटरवल होगा, बट उनको जो गेन करना है वो 170 को टारगेट रखते हुए तैयारी करनी है इस लेवल में। तो ये एक्सपेक्टेड कुछ कट ऑफ है, इससे ऊपर नीचे हो सकता है। ये एक पीछे का जो रिकॉर्ड रहा है 2018 से दिसंबर 2023 तक जो कट ऑफ मार्क्स के ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होते रहे हैं, उसके बेसिस पर इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को मैंने इसके इंटरवल को सेट किया है। तो इसी को माइंड में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है। तो जो मैंने कट ऑफ से रिलेटेड जो कुछ इंफॉर्मेशन दिया, कुछ स्ट्रेटेजी बताया, अगर आपने इन सभी पॉइंट्स को फॉलो किया और रेगुलर बेसिस पर आपने स्ट्रेटेजी के साथ में अगर आपने मेहनत किया तो इस बार के विनर आप होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।